सो हाय गाइस, मैं आशीष यादव आपका आपके यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप क्लास 10 यानी 10वीं कक्षा की तैयारी करते हो तो आप बिल्कुल सही स्थान पे हैं। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि क्लास कौन सा है। क्लास है फिजिक्स का, क्लास 10 की हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं। और अभी लेसन फर्स्ट है जिसका नाम है क्या, प्रकाश का परावर्तन तथा क्या अपवर्तन की अगर मैं बात कर दिया जाए तो ये वाला चैप्टर भी लेसन फर्स्ट के बारे में हम लोग जिक्र कर रहे हैं। और उसके बाद इसमें भी हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, परावर्तन कैसे होता है, अपवर्तन कैसे होता है। अब आ चुके हम लोग इस पे लेंस जैसे होगा एंडिंग। तो मैं इसका न्यूमेरिकल ढेर सारे आपके सामने न्यूमेरिकल अच्छे अच्छे जो होंगे एग्जाम की दृष्टि से होते हैं, उन सारे लेक्चर को मैं आपके सामने क्या कर दूंगा, रख दूंगा। फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में एंट्री करेंगे। तो रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो को आप पूरा एंड तक देखा करिए, स्किप ना किया करिए। अगर स्किप करेंगे तो फिर उसके बाद मेरी बातें उसमें स्किप हो जाएंगी तो शायद आपको ना समझ में आए। तो चलिए मैं आपको बता दूं, कल मैं आपको एक क्वेश्चन दिया था और क्वेश्चन का जवाब दो लोग दिए, यादव काजल और दशरथ भारती करके थे। इन दो लोग जवाब तो दिए थे, लेकिन अगर मैं बात किया जाए तो जहाँ तक सोचे थे, ठीक सोचे थे कि उन्होंने दिया था जवाब कि अवतल दर्पण जब उसको वस्तु को रखते उसके कहाँ पे किसके वक्रता के अंदर सी पे रखते हैं। पहले क्वेश्चन मैं आपको सुना देता हूँ। क्वेश्चन में क्या दिया था, क्वेश्चन में ये दिया था कि मतलब किसी वस्तु का अगर प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बन रहा है तो बताओ कि ऐसा किस दर्पण में पॉसिबल है। वह कौन सा दर्पण है जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब जो है, वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो उसकी लंबाई की क्या हो रहा है, बराबर आ रही है। तो ये दर्पण कौन सा होगा, तो उन्होंने जवाब दिया था कि अवतल दर्पण होगा इस किस कंडीशन में, जब वस्तु को इसके ऑप्टिक उस पर बोलते वक्रता केंद्र सी पे रखते हैं। तो ऐसे केस में जितनी बड़ी वस्तु होती है उतना बड़ा उसका इमेज आता है। जी बिल्कुल, आपने सही सोचा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसका अगर जवाब की मैं बात करूं तो जवाब अगर ऑथेंटिक और परफेक्ट की बात किया जाए तो ये होगा समतल दर्पण। कौन सा दर्पण? समतल दर्पण। क्योंकि समतल दर्पण में हर स्थिति में, समतल दर्पण में हमेशा आपकी इमेज जितनी बड़ी रहते हैं आप, उतना बड़ा आपका इमेज बनता है उसमें हमेशा। लेकिन अवतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में आपको मैं बता दूं कि दर्पण होते हैं कितने टाइप के आपके। जनरली दर्पण आपके होते हैं 3 टाइप के होते हैं। एक होता है अवतल दर्पण, कौन सा, अवतल दर्पण। और उसके बाद दूसरा का होता है आपका कौन सा, उत्तल दर्पण। कौन से दर्पण होती है, उत्तल दर्पण। और तीसरा का होता है आपका कौन सा, समतल दर्पण, समतल दर्पण। ये 3 टाइप का आपने दर्पण पढ़ा है। तो अवतल दर्पण में क्या होता है ना, वस्तु हर स्थिति में वस्तु की लंबाई जो होती है उसमें प्रतिबिंब की लंबाई के बराबर नहीं होती। यानी प्रतिबिंब की जो लंबाई है हर कंडीशन में वस्तु की लंबाई के बराबर नहीं होता है। लेकिन इसमें समतल दर्पण की बात किया जाए तो हर केस में, चाहे वस्तु को कहीं पे भी रखो, जो प्रतिबिंब होता है हमेशा वस्तु की लंबाई की क्या आता है, बराबर आता है ना। तो समतल दर्पण बोलेंगे तो परफेक्ट होगा। लेकिन वो जवाब अपने दिया था सही था, मतलब कि जब उसको उस पर रखेंगे तो इमेज उतना बड़ा बनता है, ठीक है। लेकिन ऑथेंटिक ये होगा आपका समतल दर्पण। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, ये इसको स्टार्ट करते हैं। ऐसे ही अपना जवाब दिया करिए, क्योंकि ऐसे आप कमेंट करते रहेंगे तो देखो आपको सीखने को मिल रहा है नहीं मिल रहा। अगर आप वीडियो डेली देखेंगे तो आपको सीखने को जरूर मिल रहा होगा। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड के पेपर में ही आते हैं और वहाँ पे आप ऐसे कन्फ्यूज होकर गलत करके आते हैं, ठीक है। तो जो बोर्ड के पेपर से ऑथेंटिक क्वेश्चन होते हैं वही क्वेश्चन मैं आपको क्या करता हूँ, देता हूँ। तो चलिए मैं आपको अपने टॉपिक पे आते हैं। और हम लोग पढ़ रहे थे क्या कि लेंस द्वारा प्रतिबिंब खींचने के नियम, और लेंस में उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब खींचने के जो नियम होते थे ना, उसको मैं बता चुका था। और उसका 3-4 केस आपके सामने, 4 केस रख भी चुका था। और आज 5वां और 6ठे नंबर का 2 केस इसका रखना है। और उसके बाद हम लोग अवतल में एंट्री कर जाते हैं। ठीक, क्या मेरी बात समझ आ रहा है? तो चलिए मैं आपको बताना स्टार्ट करता हूँ, और जिससे कि हम लोग अपने कंटिन्यू सिलेबस को बढ़ा सके। चलिए, और उसके बाद 3 रूल होते हैं किसका, लेंस द्वारा प्रतिबिंब खींचने के 3 रूल होते हैं। और वो 3 रूल जो है वो आपके सामने अगर मैं रख दूँ तो और ही हमारे लिए क्या होगा, बेस्ट होगा। और रूल कौन कौन से 3 हैं अब आपको याद होना चाहिए, बार बार तो बताने की आवश्यकता होनी नहीं चाहिए। पहला, अगर प्रकाश की किरण जब दर्पण लेंस पे अगर उसके मुख खच के कहाँ जाती है, समांतर, इसको यहाँ से मिला दिया तो ये इसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया। अगर मुख खच के समांतर जाती है तो लेंस से अपवर्तन के बाद कहाँ से गुजरती है, मुख्य फोकस से गुजरती है। पहला रूल, क्या मेरी बात से सहमत हो ये सब? और आते हम लोग दूसरे के रूल की अगर मैं बात किया जाए तो दूसरा का रूल ये बताते हैं कि अगर प्रकाश की किरण उसके ऑप्टिकल सेंटर, अगर ऑप्टिकल सेंटर बोले तो क्या, ओ से अगर गुजरती है तो वो बिना विचलित हुए कैसे निकल जाती है, सीधे निकल जाती है। जैसे इस तरह से लाइट अगर आप जला रहे हैं, इसके ऑप्टिकल सेंटर ओ पे, ऐसे लाइट जलाओ, इसके ऑप्टिकल सेंटर कहाँ पे, ओ पे, तो ये लाइट जो होती है बिना विचलित हुए कैसे निकल जाती है, सीधी निकल जाती है। 2 रूल। और एक रूल मैं आपको और बताया था, और ऊपर लिख दूँ तो ठीक ठाक होगा। अगर
चलो नीचे लिख देता हूँ। और अगला रूल ये बताया था, तीसरा रूल, कि अगर प्रकाश की किरण, जैसे ये हो गया आपका उत्तल लेंस, पहले उत्तल लेंस की बात कर रहा हूँ, ये इसकी होगी ऑप्टिकल सेंटर हो, इस तरह से मैंने इसको यहाँ से क्या करते हैं मिला दिया। और इसके मुख्य अक्ष पे कोई बिंदु ले लीजिए और उसका नाम मैं रख लिया क्या, मुख्य फोकस F। कहेंगे मुख्य फोकस तो इधर होता है साहब, प्रकाश की किरण हमेशा बाएं साइड से डाली जाती है, दाएं साइड से नहीं। तो मुख्य फोकस ये वाली दुइया नाप के इधर मैंने काट लिया, ठीक। तो अगर प्रकाश किरण उसके मुख्य फोकस से इस तरह से गुजरे तो लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य की कहाँ हो जाती है, समांतर हो जाती है। ये वाला रूल एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। ये 3 रूल हो गया। 3 रूल क्या करते हैं, अब देखिए ये पूरा खींच लिया मैंने, तीनों के तीनों रूल आपको बता दिया। अब उसका 4 केस हो गया था, आज 5वां नंबर का केस डालेंगे आप। और 5वां नंबर का केस में लिखिए, जब वस्तु मुख्य फोकस क्वेश्चन में लिखना है क्या, एफ, स्मॉल एफ लिख सकते हैं या फिर एफ डैश लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल मैं स्मॉल एफ ही लेकर चल रहा हूँ। स्मॉल एफ पर हो, स्मॉल एफ पे क्या हो। तो ये कंडीशन देख लीजिए, कभी किसके लिए पढ़ लो, उत्तल के लिए हम लोग अभी देख रहे हैं ना, सब उत्तल रबड़ के लिए, फिर अवतल पे आ जाएंगे। ये हो गया, इसका ऑप्टिकल सेंटर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। और इसको यहाँ से आप मिला सकते हैं, मिलाने से किसी को दिक्कत तो नहीं है ना, क्योंकि जब इसको इधर जब मिलाएंगे ना, जहाँ पे इंटरसेक्शन करते हैं ना, बीचों बीच वो ऑप्टिकल सेंटर निकल के आता है इसका, ठीक। अब यहाँ से यहाँ तक दूरी हो जाती है आपका क्या, स्मॉल एफ। यहाँ से यहाँ तक फोकस दूरी हो गई ना, फिर इतना दूरी यहाँ से काट लेते हैं रख के, फिर वही दूरी इधर भी काट लेते हैं और ये हो जाएगा, और फिर इधर भी काट लेते हैं, ठीक। अब लेकिन अब आपकी इधर की दूरी पूरा दिखाने की कोई आवश्यकता है नहीं, क्यों, क्योंकि वस्तु तो आपकी आ चुकी कहाँ पे, या पे। तो थोड़ा सा इसको पीछे और काट लेते हैं तो अच्छा होगा। यहाँ से यहाँ में काट लिया एफ, ठीक। ये दूरी भर के दूरी काट रहे हैं आप, 3 इंची से काटेंगे ना, तो जैसे कोई एक आधा बना के काटेगा, 2 सेमी काट रहे हो तो पूरा दो काट लेना, 4 का अगर काट रहे हो तो पूरा 4 सेमी का काट सकते हैं आप, ठीक है। तो अब वस्तु को यहाँ पर रख देना, इसके ऑप्टिकल इसके किस पे, मुख्य फोकस ऐप पे अगर आप रखना चाहते हैं तो रख दीजिए इस तरह से। अब पहला रूल क्या कहता है कि प्रकाश की किरण डालना है आपको कहाँ, मुख्य अक्ष के समांतर, तो लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाएगी। तो पेपर में देखो कैसे पूछेगा, पेपर में ऐसे पूछेगा कि उत्तल दर्पण में अगर वस्तु को उसके हम मुख्य फोकस पे रख देंगे तो इसका किरण आरेख किस तरह से बनेगा, किरण आरेख को बनाइए, बताइए ना। तो वही तो ऐसे आपको करके दिखाना है। तो रूल चलिए, किरण आरेख देखिए कैसे बनेगा। अब यहाँ से ये मुख्य अक्ष के समांतर गई प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के बाद कहाँ से गुजरेगी, इस तरह से मुख्य फोकस होकर जाएगी। लेंस से अपवर्तन के बाद कहाँ से आएगी, मुख्य फोकस से होकर जाएगी। फिर उसके बाद अगला रूल की बात करते हैं हम लोग। अगर प्रकाश की किरण कहाँ से ड्रा करें, इसके ऑप्टिकल सेंटर ओ से, ऑप्टिकल सेंटर अगर ओ से इस तरह से ड्रा करते हैं, इसके ऑप्टिकल सेंटर ओ से लो इस तरह से ड्रा कर दिया, ठीक। इस तरह से मैंने क्या कर दिया, ऑप्टिकल सेंटर ओ से ड्रा कर दिया। तो ये दो इस तरह से, इस वाले कंडीशन में क्या होता है कि प्रकाश बिना विचलित हुए क्या हो जाती है, सीधे निकल जाती है। तो ऐसे केस में ये जो दोनों लाइनें आ रही हैं ना, ये दोनों इंची से मिलाएंगे तो एकदम पैरेलल आएगी, एकदम सीधा, एकदम कैसी आएगी, एकदम पैरेलल आएगी, एकदम सीधा आ जाएगी। तो फिर अगर सीधा एकदम आएगी तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, ये कहाँ काटेगी, क्योंकि हम लोग जानते हैं ना जहाँ से काटता है वहीं से मुख्य पे लंब डालते हैं। तो ऐसे केस में तो समांतर है, तो मैथ के अकॉर्डिंग देखोगे तो कहीं कटवा नहीं करेगा। तो मैं मान लेता हूँ कि इसको मैं इस तरह से पीछे बढ़ाया, इस तरह से और भी आगे बढ़ाया, है ना। और मैं मानता हूँ कि ये ऐसे ऐसे जाके अनंत पे बहुत दूरी पे काट रही है, अनंत पे मैं आइडिया के मान लेता हूँ, आइडिया स्थिति में। तो जहाँ पे जैसे अनंत, जैसे यहाँ पे काटेगा तो यहाँ से मुख्य पे लंब डालेंगे, अगर और नीचे काटा तो वहाँ से मुख्य पे डालेंगे। तो इस हिसाब में देखेंगे कि वस्तु का जो प्रतिबिंब बनने वाला है, वस्तु इतनी बड़ी है तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो बहुत दूर बनेगा, लेकिन वस्तु से क्या रहेगा, बहुत बड़ा आएगा। वस्तु तो इतना बड़ा ही है, और इसका जो प्रतिबिंब होगा बहुत ही क्या होगा, बड़ा आएगा। लेकिन ये प्रतिबिंब जो होगा वास्तविक उल्टा और आकार में वस्तु से क्या होगा, बहुत बड़ा होगा। तो ये इमेज आपको समझ आ गया होगा। इसका एक्सप्लेन भी बहुत अच्छे तरीके से पहले भी बता चुका हूँ ढेर सारे में। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा नाम चेंज कर लेना आप, F2F है तो इधर F डैश कर लेना, है ना, इधर भी F डैश आप कर लेंगे तो ये आपके लिए क्या होगा, बेस्ट होगा। इस छवों के छवों कंडीशन आप याद कर लीजिएगा, पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक। तो लिखिए, ये हेडिंग डाल लीजिए, जब वस्तु मुख्य फोकस F पर हो, F पर हो या फिर F कहेंगे तो दिक्कत कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो स्मॉल F है,
पूरी त्रिज्या स्मॉल एफ के बराबर ही तो काटा गया है। ठीक है, तो चलिए लिखिए, जब वस्तु एफ डैश क्वेश्चन में लिख लेना क्या, मुख्य फोकस, एफ डैश क्वेश्चन में मुख्य फोकस पर होती है तो इसके द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर, इसके द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर अनंत पर, लेंस के दूसरी ओर अनंत पर, और यह बना हुआ प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा आकार में वस्तु से बहुत बड़ा होता है। देखो जो लिखवा रहा हूँ ये बुक की लैंग्वेज में, आपको पूरी तरह बुक की जैसे बुक में लिखा है वैसे पेस्ट और कॉपी तो करा नहीं सकते हैं। अगर वैसे कराना होगा तो फिर बुक में और फिर अंतर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो मैं अपनी भाषा में ही उसको लिखवाता हूँ, गलत आपका नहीं होगा, ये मेरे पे ट्रस्ट करिएगा। ठीक, तो ये इसको मैं हटा देता हूँ। अरे इमेज बना लिया, इस तरह से इमेज प्लॉट कर लो और उसके बाद मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ। अब एक केस और बचा हुआ, बाकी सारे के सारे केस ख़त्म। अब लिखिए कि जब वस्तु कहाँ पे हो, अब हमारी वस्तु चली जाएगी कहाँ पे, ध्यान देखिएगा। अब मैं इसको, एक केस और बचा हुआ है, उसके बाद समाप्त, एक केस और, उसके बाद ये समाप्त हो जाएगा यहाँ से। अब देखिए इसको यहाँ से मैं यहाँ से मिला दिया और इसका ऑप्टिकल सेंटर वो हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग दूरी काट लेते हैं, यहाँ पे एफ और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2f, इधर भी काट लेते हैं एफ और ये हो जाएगा हमारा कितना 2f, नाम चेंज कर देना, डैश लगा देना। अब वस्तु कहाँ चली जाएगी, एफ डैश और ऑप्टिकल सेंटर ओ के बीच में। ये वाला केस तो और इम्पॉर्टेंट है, ये लास्ट वाला केस और ही इम्पॉर्टेंट है। तो इस वाले केस में क्या होता है कि जब वस्तु को इसके बीच में रखते हैं इस तरह से, ठीक, चलते रहो खींचने, 3 में से कोई 2 रूल लगा सकते हैं हम लोग, ये 3 है ना, 3 में से कोई 2 रूल को हम लोग क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। 2 रूल लगा सकते हैं आप। तो मैं पहला रूल लगा रहा हूँ, अगर प्रकाश की किरण जाएगी कहाँ, वो कहता है रूल की मुख्य अक्ष के समांतर। ये क्या है, मुख्य अक्ष के कहाँ, ये समांतर वाला रूल है, समांतर। अगर देखिए प्रकाश अगर मुख्य अक्ष के जा रही कहाँ, ये मुख्य अक्ष के समांतर अगर जा रही तो लेंस से अपवर्तन के बाद कहाँ से गुजरती है, ये मुख्य फोकस होकर जाती है। क्लियर। और दूसरा का रूल आपको डालना है कि ये ऑप्टिकल सेंटर से बोले तो क्या प्रकाशिक केंद्र से जा रही है, प्रकाशिक कहाँ से, एक केंद्र से जा रही है। और आपको मालूम हो कि अगर प्रकाश, दूसरा का रे डालते प्रकाशित केंद्र से, तो अगर जब प्रकाश को उसके प्रकाशित केंद्र से डालेंगे इस तरह से तो बिना विचलित हुए कैसे निकल जाएगी, सीधी निकल जाती है, बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। अब ये क्या करेंगे, देखिए इधर ज़्यादा फैली है ना किरण, ये किरण इधर ज़्यादा फैली गई है, तो बताओ ये किस साइड में काटेगी। अगर मैं इसको आपको एग्जांपल के द्वारा अगर मैं आपको दिखाऊं ना, इधर देखिए, अब जैसे अगर मैं इसकी बात कर दूं, बताइएगा ये रे अगर इस तरह से है तो ये पेन किधर काटेगी, ऐसे नहीं दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है, इधर ज़्यादा खुला हुआ है इस साइड, तो पेन किधर काटेगी, ये पेन जब भी काटना होगा तो किधर काटेगी, पता आगे की ओर ऐसे बढ़ाओगे तो काटेगी, क्योंकि पीछे बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है, पीछे तो काट ही नहीं सकती है। इसको इधर बढ़ाएंगे ना तो ये काट देगा। वही हाल है, देखिए इधर गैपिंग ज़्यादा है ना तो बढ़ाएंगे किधर, इस साइड, इसको थोड़ा बढ़ा के इस तरह से डॉटेड लाइन से बढ़ा के देखते हैं कहाँ काटता है, इस तरह से डॉटेड लाइन से इस तरह से बढ़ा लेते हैं। ठीक है, इसका कोई आवश्यकता है नहीं। अब इसको यहाँ पे काटा ना, जहाँ पे काटते हैं ना तो वहीं से मुख्य अक्ष पे लंब ड्रा कर देते हैं, इस तरह से मुख्य अक्ष पे लंब ड्रा कर दो और कितना डिग्री हो जाएगा 90। और नाम रख सकते हैं वस्तु का O, और ये हो जाएगा O डैश, और ये हो जाएगा I, और ये हो जाएगा I क्या, I, और I हो जाएगा कितना डैश। नाम पड़ गया, नाम कुछ भी ले सकते हैं। तो देखिए इस बार वस्तु का प्रतिबिंब इतना बड़ा आया है और इसमें एरो का डिसाइड कहाँ करेंगे, इस बार प्रतिबिंब मुख्य से ऊपर कटा है ना ये, तो एरो इस तरह से ऊपर लगेगा, इस तरह से। अब इसको डार्क कर दें, कोई दिक्कत, चलो कर दिया डार्क। तो इस वाले में केस में देख रहे हैं कि वस्तु इतना बड़ा है तो उसका जो प्रतिबिंब है वस्तु से बड़ा आ रहा है, लेकिन वास्तविक नहीं आ रहा है, इस बार सीधा आ रहा है। सीधा को बोले तो आभासी, सीधा को बोले तो क्या आभासी। तो ये छठे वाले केस में जो होता है वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो उल्टा ना बन के कैसा बनता है, सीधा बनता है। तो ये वाला फैक्ट इंपॉर्टेंट है। तो लिखेंगे जब वस्तु कहाँ पे होती है, और अब इसके कहाँ पे मुख्य फोकस F यानी F डैश और ऑप्टिकल सेंटर बोले तो प्रकाशित केंद्र O के बीच में होती है, तो इस स्थिति में, इस कंडीशन में जो बना हुआ जो प्रतिबिंब होता है वो आभासी, सीधा तथा आकार में वस्तु से क्या बनता है, बड़ा बनता है। क्या मेरी बात समझ आई क्या? तो चलिए मैं लिखवा देता हूँ, ये हेडिंग डाल लिया आप, हेडिंग डाल गया। क्या हेडिंग डालेंगे, हेडिंग ये डाल लीजिएगा,
कि जब वस्तु एफ डैश और वह प्रकाशित केंद्र ओ के कहाँ हो, बीच हो। या फिर जो हेडिंग आपका डलवाए थे मैं डलवाया था हेडिंग कि जब वस्तु किस पे हो, मुख्य फोकस और प्रकाशित केंद्र ओ के कहाँ हो, बीच हो। ये भी सही है। तो चलिए इसके अंदर ब्लू पेन से लिखिए जब वस्तु ऑप्टिकल से प्रकाशित केंद्र ओ, जब वस्तु प्रकाशित केंद्र ओ तथा मुख्य फोकस एफ डैश, मुख्य फोकस क्वेश्चन में लिखना एफ डैश पर हो, के बीच हो, ऐसे लिखिए एफ डैश के बीच हो। तो इस स्थिति में बना हुआ प्रतिबिंब वस्तु की ओर आभासी सीधा तथा आकार में वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। आभासी सीधा तथा आकार में वस्तु से बहुत बड़ा क्या होता है, बनता है। तो मेरे ख्याल से ये इमेज बना लीजिएगा इमेज, और ये बन गया इमेज, बना लीजिएगा, ठीक है। अगला लाइन डालिए अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अगला लाइन डाल लीजिए अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना, ठीक। उसके बाद सारे के सारे समाप्त। तो देखिए अवतल लेंस में जब आते हैं ना, तो वस्तु को उसके ऑप्टिकल सेंटर ओ से, चाहे ऑप्टिकल, क्योंकि कोई सारी की सारी दूरियां मेजर कहाँ से करते हैं, उसके ऑप्टिकल सेंटर ओ से, तो उसमें उसके अवतल दर्पण की बात कर रहा हूँ, अवतल लेंस की बात कर रहा हूँ। तो अवतल लेंस में वस्तु को उसके ऑप्टिकल सेंटर से चाहे जितना दूर पे रखते हैं आप, तो वस्तु का जो इमेज होता है हमेशा वस्तु से कैसा आता है, छोटा आता है और सीधा आता है, ठीक है। बस एक ही केस इसमें होता है, ठीक। तो देखिए, तो चलिए पहले लिख लीजिए, फिर मैं आपको बता रहा हूँ। लिखिए अवतल लेंस में वस्तु के प्रत्येक स्थिति के लिए, अवतल लेंस में वस्तु के प्रत्येक स्थिति के लिए, अवतल लेंस में वस्तु के प्रत्येक स्थिति के लिए बना हुआ प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा आकार में, बना हुआ प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा आकार में वस्तु से छोटा बनता है, और यह बना हुआ प्रतिबिंब छोटा बनता है, और यह बना हुआ प्रतिबिंब प्रकाशित केंद्र ओ, और यह बना हुआ प्रतिबिंब प्रकाशित केंद्र ओ तथा मुख्य फोकस ऐप के बीच बनता है, अब चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये तो हो गई लिखने की बात हो गई। अब मैं इसको यहाँ पे बना के देख लेता हूँ क्या ये बात कैसे आती है अवतल लेंस की। ये वो इस तरह से हो गया अवतल लेंस, ये हो गया अवतल लेंस, और उसके बाद और ये हो गया आपका क्या, मुख्य अक्ष, और ये हो गया इसका ऑप्टिकल सेंटर हो, नाम L1 L2 रख सकते हैं इसमें। अब देखिए इसके हर स्थिति के लिए, अब मैं मान लेता हूँ ये इसका हो गया क्या, मुख्य फोकस क्या F। तो इसमें कहा था मुख्य अक्ष के समांतर अगर प्रकाश की किरण चलिए ड्रा करते हैं तो लेंस से अपवर्तन के बाद कहाँ जाएगा, ये इस तरह से जाता है, ठीक। लेंस से अपवर्तन के बाद इस तरह से ऊपर मुड़ जाता है। चलिए वस्तु को मैं रखा नहीं, चलिए वस्तु को यहाँ पे रख लेता हूँ। वस्तु को इस तरह से मैं क्या कर लिया, रख लिया। किसी को डाउट? नो डाउट, ठीक है। अब इसको पीछे बढ़ाते हैं ना, तो ये इसको पता है पीछे जब इस तरह से आप इसको बढ़ाते हैं तो कहाँ से पास होता है, इसके मुख्य फोकस ऐप से। हो गया, अब पहला रूल हो गया। अब दूसरा का रूल डाल लेते हैं, प्रकाश किरण कहाँ से, उसके ऑप्टिकल सेंटर ओ से। ये लेंस अवतल के लिए भी काम करता है, फिलहाल मैं उत्तल ही बनाया हूँ ना, अवतल के लिए भी काम करता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर देखिए प्रकाशित केंद्र अगर ऑप्टिकल सेंटर ओ से इस तरह से ड्रा करते हैं, इस तरह से प्रकाश किरण, थोड़ा डार्क कर दूँ क्या, डार्क कर देता हूँ। ये इस तरह से अगर ड्रा करेंगे, डार्क करना ही पड़ेगा। ये जो खींचते हैं ना, जो बढ़ाते हैं, उसको डॉटेड लाइन से करते हैं। और कहाँ पे इंटरसेक्शन कर दिया, यहाँ पे इंटरसेक्शन कर दिया। और जहाँ पे इंटरसेक्शन करता है वहीं से मुख्य अक्ष पे लम्ब डालते हैं। तो मैंने लम्ब भी डाल दिया मुख्य अक्ष पे, इस तरह से डॉट 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 लम्ब डाल दिया। और इसका एरो कहाँ रहेगा, इस बार मुख्य अक्ष से ऊपर काटा है तो इसका एरो इस तरह से रहेगा, इस तरह से इसका एरो रहेगा। नाम लेना O और O डैश, और ये हो जाएगा I, और ये हो जाएगा I क्या,
डैश, यानी वस्तु इतना बड़ा है तो उसका जो इमेज है इससे क्या हो रहा है, छोटा आ रहा है। और लेकिन ये देखिए इसका टॉप ऊपर है तो ये भी मुख्य से ऊपर भाग रहा है, इसका भी टॉप ऊपर है, बट लंबाई कम है लेकिन ये भी मुख्य से ऊपर जा रहा है। तो यानी इसका टॉप ऊपर, इसका भी टॉप ऊपर, वस्तु का टॉप ऊपर है तो उसकी इमेज का भी टॉप ऊपर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो प्रतिबिंब बना हुआ है ये सीधा है, और सीधे प्रतिबिंब को ही क्या बोलते हैं, आभासी। तो यही चीज़ लिखवाया हूँ कि वस्तु के प्रत्येक स्थिति के लिए, देखिए मैं लिखवाया गया हूँ, यही चीज़ लिखवाया कि वस्तु के प्रत्येक स्थिति के लिए, मतलब सभी कंडीशन के लिए जो बना हुआ जो प्रतिबिंब है, चाहे जहाँ पे रखो, ये प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा और आकार में वस्तु से कैसा आएगा, छोटा आएगा। लेकिन प्रकाशित केंद्र बोले O और मुख्य फोकस F के कहाँ आएगा, बीच आएगा। ठीक, तो मेरे ख्याल से इतना चीज़ समझ आया। नाम देखिए, इसका नाम जो आप रख रहे हैं, मैं आई डैश ओ डैश ये सब रख रहा हूँ ना, अपने नाम से कोई भी नाम ले सकते हैं, इसमें गलत नहीं होने वाला है। तो मेरे ख्याल से जितना भी केस मैं आज बताया हूँ, और ये आपको भली प्रकार अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और पूरा रिवीजन कर लीजिएगा, बोर्ड के पेपर में यहाँ से मिलते हैं। तो चलिए, सो आज के लिए इतना ही, थैंक्स। हाँ, लेकिन इससे पहले फ्रंट पे क्वेश्चन है, उसका जवाब आप लोगों को देना है। पूरा वीडियो अच्छे से देखेंगे तो ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। तो चलता हूँ।